नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ हमारे आपणम मर्चेंडाइज स्टोर की मर्चेंडाइज मिलेगी, वो आप देखें और उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप उसको क्रय कर सकते हैं। और आपको याद दिला दें कि जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट एट पुणे 8 फरवरी, अब 1 महीने से कुछ थोड़ा सा अधिक समय बचा है। आप लोग अवश्य रजिस्ट्रेशन अपने करवा चलें। संबल का मामला और भी गर्मा गया है। अभी तक संबल का मामला जो कुछ भी था उसमें या तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था या फिर उसके अंदर इंक्रोचमेंट का मामला था। और ये सब होने के बाद पता चला है कि साहब कि इसमें वक्फ एक्ट भी आ गया है साहब। और ऐसे ज़बरदस्त मामले सामने आए हैं वक्फ एक्ट के बिना पर कि आप सोचेंगे और हतप्रभ रह जाएंगे। उसके बाद फिर आप तुरंत, यदि आप सोशल मीडिया पर हैं तो निश्चित रूप से आप तुरंत कहेंगे कि भाई साहब ये वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल को क्यों रोक रखा है, क्यों अटका रखा है। आओ यहाँ संभल में देखो किस तरह से दुरुपयोग होता है इसका। आपने देखा होगा कि भाई संभल का तो पूरा का पूरा कायाकल्प हो ही रहा है, वहाँ तो कल के अवतार की तैयारी हो ही गई है, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और कल के अवतार जो होना है वो जैसा बताते हैं कि उसके पहले जो है वो उनके कोई और जन्म लेंगे। मुझे लगता है वो जन्म योगी जी के रूप में ले चुके हैं संभवतः, जो भी है। तो वो कल के अवतार तो बहुत निकट आया दिखता है, ऐसा लगता है। तो इसीलिए पूरी हलचल मची हुई है। और बीच में पुलिस चौकी बना दी गई। संभल जो जामा मस्जिद थी उसके सामने खाली प्लॉट पड़ा हुआ था। उस खाली प्लॉट में वो सरकारी प्लॉट अंकित था, सरकारी प्लॉट के हिसाब से उस पर पुलिस चौकी बनाने के लिए उसको अलॉट कर दिया गया। पुलिस चौकी बनाने का कार्यक्रम आरंभ हो गया। तो साहब अचानक प्रकट हुए कौन? हज़रत ओवैसी। और हज़रत ओवैसी ने कहा कि ये वक्फ की ज़मीन पर बना रहे हैं, एक बात। फिर दूसरे कहा कि साहब कि ये एएसआई की संरक्षित मस्जिद है, इसके 100 मीटर के आसपास नहीं बना सकते। अब इसमें दो समस्याएं आ गई। आपने एक तरफ तो ये है कबूलनामा कर लिया कि ये एएसआई की संरक्षित मस्जिद है, संरक्षित मॉन्यूमेंट है, संरक्षित स्मारक है। तो यदि ये एएसआई का संरक्षित स्मारक है तो इसमें मस्जिद कमेटी क्या कर रही थी? अब इसका किसी तरह से उत्तर नहीं दिया जा रहा है। एक डायरेक्शन ले लिया गया है वेग सा सुप्रीम कोर्ट से और उसकी आड़ में मामला अटका के रख दिया गया है, जबकि सर्वे कंप्लीट हो चुका है। और सर्वे कंप्लीट होने के बाद इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ये इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि इनका कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है। 1920 से ये संरक्षित स्मारक है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत। अब लेके आ गए साहब कि ये जो पूरा पुलिस चौकी वाला मामला है ये बड़ा गलत है, पुलिस चौकी नहीं बनाई जानी चाहिए। पुलिस चौकी क्यों नहीं बनाई जानी चाहिए? क्योंकि फिर उत्पातियों के ऊपर नज़र रखने में आसानी होती है ना, वो सब दृष्टि में रहते हैं योगी जी की सरकार के, इसलिए वो उचित नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद फिर कहा, पहले तो डीएम संभल डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने पहले तो ये स्टेटमेंट दिया कि भैया ये जो कुछ भी डॉक्यूमेंट हमें बताए जा रहे हैं अभी तक तो कोई आया नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया है जिसके हक में वो वक्फ हो, एक बात, या फिर जिसने वक्फ किया हो वो, उनमें से कोई भी हमारे पास अभी आया तो नहीं है। तो ये किस प्रकार का वक्फ है जिसको थर्ड पार्टीज़ क्लेम कर रही हैं कि साहब, ना तो वक्फ बोर्ड ने कुछ क्लेम किया है। वो कह रहे हैं कि साहब की वक्फ नंबर 30B मुरादाबाद में ये लिखित है, अंकित है। अब संभल पहले मुरादाबाद ज़िले का ही पार्ट हुआ करता था, बाद में बना है। और आज भी संभल में, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है ये एक संभवतः ऐसा लगता है कि
प्रशासन पूरा का पूरा अब संभल में ही शिफ्ट किया जाएगा, जो वर्तमान में बहजोई और चंदौसी में सीमित है। यानी कि कलेक्टर और एसपी बहजोई बैठते हैं और डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो चंदौसी बैठते हैं। इनको सबको संभवतः अब ले जाया जाएगा। ये पुलिस चौकी उसी के श्रृंखला में संभवतः पहली कड़ी है, ऐसा लगता है। तो मैंने फिर जानकारी की कि साहब ये वक्फ जो है वो किसने किया था। अब आप साथ साथ देखते जाइएगा कि वक्फ जो है उसका कितना दुरुपयोग हो सकता है। वो वाकिफ़ जो है यानी वक्फ करने वाली वो मैडम है एक निसार फातिमा, वाइफ ऑफ अब्दुल वसी। तो ये निसार फातिमा वाइफ ऑफ अब्दुल वसी ने 14 वक्फ कर रखे, 14 ज़मीनें वक्फ कर रखी। और 14 वक्फ की ज़मीनों के जो बाउंड्री बताई है, जो चौहद्दी बताई गई है ना साहब, वो यदि आप सुन लेंगे तो आप बिल्कुल हतप्रभ हो जाएंगे। तो ये जैसे एक मैं देख रहा हूँ, ये इन्होंने वक्फ कर दी एक ज़मीन और इसकी चौहद्दी बता रहे हैं कि साहब एक तरफ 300 मीटर है, एक तरफ 500 मीटर है, एक तरफ 500 मीटर है, एक तरफ 350 मीटर है। यानी करीब आप ये लगा लें कि 500 बाई 350 मीटर का मतलब ये करीब 1.5-2 स्क्वायर किलोमीटर ही हो गई साहब। फिर एक ज़मीन इन्होंने बता दी और तो और गज़ब गज़ब की बताई। एक ज़मीन इन्होंने बता दी जिसकी कि ये महमूद खां सराय, गंडीपुरा वगैरह एक तरफ, ये खेपट 25, ये मैं देख के बता रहा हूँ आपको। इसमें एक तो है 1.5 किलोमीटर पूर्व की तरफ, 1 किलोमीटर आपके पश्चिम की तरफ, यानी पूर्व पश्चिम 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर सुनिए, 900 मीटर एक तरफ और 500 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर। 2.5 इंटू 1.5, जरा सोचिए कितना होता है ये 2.5 1.5 जो है ये पूरा इन्होंने 3.25 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन जो है ये इन्होंने कर ली। इस तरह से कुल मिलाकर एक में तो आपको 3 किलोमीटर एक तरफ निकाल दिया इन्होंने, एक तरफ से साहब पूरा, जैसे एक बता रहा हूँ 14 में से एक है, उसमें से 3 किलोमीटर पूर्व, 1 किलोमीटर पश्चिम, यानी 4 किलोमीटर ये, और 1.5 किलोमीटर दक्षिण और 500 किलोमीटर उत्तर, यानी 4 इंटू 2, 8 स्क्वायर किलोमीटर। इस तरह से कुल मिला के ये जो 14 ज़मीनें इन्होंने वक्फ की हैं, इसका क्षेत्रफल लगभग 55 स्क्वायर किलोमीटर या 5,500 एकड़ होता है। यानी पूरा का पूरा संभल जो है निसार फातिमा जी ने 1980 के आसपास में वक्फ कर दिया। अब इन निसार फातिमा जी से ये पूछे कि साहब आपने वक्फ कर दिया और वक्फ बोर्ड ने उसको अंकित भी कर लिया, यानी वक्फ बोर्ड ने कोई भी जांच फरोख्त करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी कि साहब हाँ इन्होंने वक्फ किया, हमने वक्फ कर लिया। अरे भाई उनकी ज़मीन है या नहीं है? कल को मैं पूरा का पूरा दिल्ली किसी हमारे मोमिन भाई को ले आता हूँ और पूरा का पूरा दिल्ली जो है उसका 2,500 स्क्वायर किलोमीटर वक्फ करा देता हूँ। 55 स्क्वायर किलोमीटर यानी पूरा संभल वक्फ में दर्ज हो गया और उसको लेके हज़रत ओवैसी बिना चेक किए हुए, और जो सुप्रीमेसिस्ट उनका एक जो एटीट्यूड है और जो सुप्रीमेसिस्ट एटीट्यूड से ये वक्फ एक्ट बना है, जो कि सीधा सीधा ये कहता है कि हम यहाँ पर 500 साल हमने यहाँ पर हुकूमत की है, इसलिए हम जिस ज़मीन पर भी हाथ रख देंगे वो हमारी होगी। ये वक्फ एक्ट से चीख चीख कर आवाज़ निकलती है। ये एक उपनिवेशवाद की सारी सीमाएं लांघती हुई, जिसको बोलते हैं इंतहा है।
वही नक्शेबाजी क्या, किसी को जीने का हक नहीं है। कुरान है ना 60.4 अल-मुहतिमा मुनत्तिमा क्या है वो, ये चौथी आयत जो कहती है कि साहब कि जो कोई भी खुदा की हिदायत नहीं मानता है वो तुम्हारा दुश्मन है। और दुश्मन का मतलब यह है कि साहब के दुश्मन की ज़मीन पर कब्ज़ा करो, उसके जो पूजा पाठ के जो स्थल हैं उनका विध्वंस करो, उनकी मूर्तियों को उखाड़ के अपने मस्जिदों के सीढ़ियों में लगाओ। ये सब उसी सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी का एक रिफ्लेक्शन है। तो 55 स्क्वायर किलोमीटर साहब संबल जो है वो एक निसार फातिमा जी, जिनका कोई ऐसा परिचय नहीं है, शायद वो एक मिडिल क्लास की खातून रही होंगी, उन्होंने 55 स्क्वायर किलोमीटर वक्फ कर दिया। मर्जी आई जो उठा, सारी ज़मीन खुदा की है, अल्लाह की है सारी ज़मीन। 7.128 लिखा हुआ है। अब ये एक नया मोड़ आ गया है साहब, और अब हमारे डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया जो हैं वो ये देख रहे हैं कि साहब अब ज़रा निसार फातिमा ने जो वक्फ किया है पहले देख लें कि इनकी इस पर कोई मिल्कियत थी क्या, इनकी प्रॉपर्टी थी है। अब दिख रहा है साफ साफ कि नहीं थी। तो जब इनकी प्रॉपर्टी नहीं थी तो इन्होंने वक्फ किया तो फ्रॉड है, और फ्रॉड आपको पता है कि लॉ में एब इनिशो वॉइड होता है, तो ये फ्रॉड है। प्लस अगर मोहतरमा ज़िंदा हैं उनका पता चल जाए तो उनको फ्रॉड के लिए अंदर बंद तो किया जाए, और ओवैसी मियाँ के ख़िलाफ़ भी तो केस दर्ज किया जाए कि तुमने जो है एक बिना दर्ज किए एक चीज़ और लोगों को एक्साइट और इंसाइट करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए। ये हालात हैं। ज़रा थोड़ा सा लोग बाग थोड़ा सा भूल गए हैं कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये देश के बचाने का अमेंडमेंट है, और भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं बनता कि इसको अनिश्चित काल के लिए वो रोक के रखे। सब लोग मिलिए और अपनी ध्वनि मेरी ध्वनि के साथ में मिला के और पूरी एक ऐसी प्रतिध्वनि बनाइए कि जिससे जो है हमारे हुक्मरानों के कानों के पर्दे फटने लगे। यह है पूरे हिंदू समाज की अस्मिता का प्रश्न है। नहीं तो कल को कोई आएगा पूरा का पूरा भारत वक्फ में डाल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।